ब्लैक कासल के अंदर कुणाल जाता है और देखता है कि वहां पर रॉबिन दासियों का नृत्य देख रहा है और मदिरा पान कर रहा है। कुणाल को देखकर रॉबिन सभी दासियों को बाहर जाने को कहता है। सभी दासियों के बाहर जाते ही रॉबिन कुणाल से, रॉबिन क्या हुआ, प्लान फेल हो गया ना? कशिश असमंजस में, पर तुम्हें कैसे पता चला? रॉबिन मुझे लगा ही था, वैसे भी तुमने ही तो कहा था जब तक लक्ष्य रूह के साथ है हम उस तक नहीं पहुंच सकते। कशिश हाँ कहा तो था, पर क्या है ना, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। रॉबिन तो बात ये है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारा टेस्ट ले रहा था और जैसे ही मैंने सोचा था तुम इस टेस्ट में पूरी तरीके से फेल हो गए। कशिश गुस्से में, जब तुम्हें पता ही था पहले से तो तुमने मुझे वहां क्यों भेजा? रॉबिन आवाज ऊंची करते हुए, पता पता लगाने के लिए कि वो लक्ष्य क्या क्या कर सकता है और कितना पावरफुल है। कशिश वही तो, बहुत पावरफुल है। और तो और अब तक तो वो भी जान गया होगा कि ये सब किसने किया है। रॉबिन तुम्हें पता है ना, यहाँ से निकलते वक्त मैंने तुमसे क्या कहा था? कशिश क्या? रॉबिन डर्विन स्माइल करते हुए, अब बारी है प्लान बी की। अब लड़के नहीं दिमाग से ये खेल जान बुनना पड़ेगा जिसमें लक्ष्य की माशुका हमारे चंगुल में फंस जाएगी। वहीं दूसरी तरफ लक्ष्य बस रूह को किस करने ही वाला होता है कि वो एकदम से रूह से दूर हो जाता है और अपनी शर्ट वापस पहनते हुए कहता है, नहीं नहीं मैं ये नहीं कर सकता, मैं रूह का भरोसा नहीं तोड़ सकता। मैंने वादा किया है खुद से और उससे भी, भले ही उसे खबर ना हो, पर मुझे तो है ना, वो होश में नहीं पर मैं तो हूँ। मुझे अपने जज्बातों पर कंट्रोल करना ही होगा। क्या इस कसमोकस में निकलने का कोई तरीका नहीं? सोच लग सोच, यू आर डेविल किंग। इस बीच वही सोच बीमार में, इसी बीच सोच विचार में ही बेचारी रूह की तबीयत और बिगड़ने लगी। तभी लक्ष्य को एक आइडिया आया। वो झट से कबर्ड से एक टॉवल लेता है और रूह की तरफ देखता है। अब मेरा किया हुआ वादा भी रह जाएगा और मैं भी तुम्हारा कुछ नहीं दूंगा और मैं तुम्हें भी कुछ नहीं होने दूंगा। लक्ष्य ध्रुव के पास जाकर उसे गोद में उठाकर सीधा वॉशरूम में ले जाता है और उसे शॉवर के नीचे खड़ा कर देता है और उसके साथ खुद भी खड़ा हो जाता है। लक्ष्य देखना, अब जल्द ही तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा। लक्ष्य फिर हॉट वाटर वाला शावर ऑन कर देता है जिसमें गर्म पानी रूह की बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल कर सके। होता भी कुछ ऐसा ही है। रूह जो शिवर कर रही थी वो अब धीरे धीरे नॉर्मल होने लगती है। उस शावर के पानी में रूह और लक्ष्य दोनों बिल्कुल करीब थे और साथ साथ भीग रहे थे। लक्ष्य के बिखरे और घने बालों पर जब पानी पड़ रहा था तो वो अपने सिर को झटकाता है जिसके कारण उन पानी की बूंदों को रूह पर भी पड़ रही थी। तभी अचानक शावर से प्रेशर से रूह का पल्लू नीचे गिर जाता है और लक्ष्य ने जो अभी थोड़ी देर पहले रूह की साड़ी को हल्का सा खोल दिया था, पानी के प्रेशर में वो भी धीरे धीरे खुलने लगती है। जब दस जाए बिछुआ, जहर जाए बिछुआ। अब लक्ष्य ये नोटिस करता है तो बिना देर किए रूह का हाथ पकड़कर जोर से अपनी ओर खींच लेता है। बड़ा तड़पा ये बिच्छुआ, जहर जगा ये बिच्छुआ, और रूह को अपने सीने से लगा लेता है। इस वक्त रूह की खुली हुई साड़ी देखकर लक्ष्य के दिल में हलचल होने लगती है। होश उड़ाए ये बिच्छुआ, लहर जगाए ये बिच्छुआ। उसका गला सूखने लगता है जो अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर पा रहा था। वो रूह की कमर को पकड़ लेता है और उसे अपने और करीब कर लेता है। वो रूह को
ऊपर से नीचे तक अपनी नशीली नीली आंखों से देखता है। तभी उसकी नज़र रूह के सीने पर पड़ती है, जहाँ पे शॉवर से गिरता हुआ पानी उसके सीने से होते हुए उसकी पैली तक जा रहा था। इस वजह से अब लक्ष्य के सब्र का बांध टूटने लगता है। वो अपनी आंखों को बंद कर कर एक गहरी सांस लेता है। रूह की खुली हुई साड़ी को वापस उसकी कमर में लगाने लगता है। उसकी चुभन का एहसास रूह को भी हो रहा था। उसकी सांसें भी तेज चल रही थी। वो अपनी आंखें खोलना चाहती थी, पर खोल ही नहीं पा रही थी। लक्ष्य जैसे ही उसकी साड़ी को उसको सही जगह से खोस देता है, रूह अंदर तक सिहर जाती है। उसका रोम रोम टूटने लगता है। सारे फिर वो रूह को अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम से बाहर आता है और टॉवल से रूह के बाल, हाथ और पैरों को अच्छे से पोंछता है। साथ ही साथ अपने भी बालों को पोंछता है और उसे धीरे से बेड पर लेटाकर चेंजिंग रूम में चला जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद वो एक ब्लैक कलर की लॉन्ग लूज शर्ट को बाहर निकालता है। उसने अपनी आंखों पर ब्लैक कलर की पट्टी बांध ली थी। वो रूह के करीब आता है और उसे खड़ा कर कर धीरे धीरे उसकी साड़ी को खोलने लगता है और देखते ही देखते वो पूरी तरीके से साड़ी को उतार देता है। फिर वो धीरे से रूह की बैक को छूते हुए उसके ब्लाउज की डोरी तक पहुंच जाता है और उसकी ब्लाउज की डोरी में अपनी उंगलियों को फंसाकर उसे एक ही झटके में खोल देता है। तभी पूरे कमरे में अंधेरा छा जाता है। कैंडल्स अपने आप बुझ जाती हैं। रू लक्ष्य रूह को सीधा कर कर अपनी ओर कर लेता है। फिर लक्ष्य रूह के कपड़े चेंज करता है और ये करते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। उसका खुद पर से कंट्रोल जा रहा था, पर वो जैसे तैसे रूह की ड्रेस चेंज कर ही देता है। तो हे गाइस, आगे क्या होने वाला है कहानी में आगे? क्या ये जो मोहब्बत से लुट जाते हैं उनके जीने की ख्वाहिश मरने वाली है, या वाकई में इस कहानी में और भी कुछ होगा? जानने के लिए बनी रहिए हमारी इस स्टोरी में।